जय हिंद बच्चों, एक बार पुनः आपका फोर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स में ऐसे क्वेश्चंस की। हम ऐसे क्वेश्चंस लाते हैं जो एनडीए सीडीएस में करंट अफेयर्स के बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं, जो किसी स्कीम के बारे में होते हैं। उसमें 4-5 आपने देखा होगा कि 4 ऑप्शंस पूछे जाते हैं कि फिर इन्हें बताओ विच इज नॉट करेक्ट। ये बहुत सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, इसमें याद रखना, ठीक है। तो हम आज एक स्कीम को डिस्कस करेंगे। देखो, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पीएम कुसुम इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड क्लीन एनर्जी इन इंडिया। तो जी हम बात कर रहे हैं एक ऐसी योजना जिसका नाम है पीएम कुसुम योजना। जी हाँ, पहले तो आपको याद रखना कौन सी योजना के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, पीएम कुसुम योजना। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे, ठीक है, फिर हम बात करेंगे। देखो, इसका फुल फॉर्म है द प्राइम मिनिस्टर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। जी हाँ, ये फुल फॉर्म है कुसुम योजना का। पीएम कुसुम योजना का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। यानी कहीं ना कहीं ये आप समझिए कि किसान ऊर्जा यानी किसानों से संबंधित है, ठीक है। लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन मार्च 2019। जी हाँ, तो 2019 में मार्च में इसको शुरू किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री ने शुरू किया आपको? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कौन है अभी इसके मिनिस्टर? तो ये श्री प्रहलाद जोशी। जी हाँ, है ना, प्रहलाद जोशी जी अभी हमारे क्या है, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है। क्लियर है। एम टू प्रमोटिंग सोलार एनर्जी। देखो, इसका संबंध कहीं ना कहीं पूरे भारत में सोलार सिस्टम को यानी सौर ऊर्जा को प्रमोट करना है और उसको कनेक्ट करना है किसानों से। यानी किसान अभी बिजली का जो यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इरिगेशन में जो यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो थर्मल से बनकर आती है, उसमें कोल जलाना पड़ता है हमें। तो कहीं ना कहीं हम सोलार सिस्टम का यूज करेंगे, किसानों को बिजली जो है बहुत अच्छी मिलेगी और इससे जो हमारी इन्वायरमेंट है उसका भी प्रोटेक्शन होता रहेगा। तो सरकार की इस योजना में क्या क्या पॉइंट शामिल है जो आपको याद रखना है। देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ पीएम कुसुम स्कीम के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट। देखो, आपको यहाँ फोटो दिख रहा है कि हर खेत के ऊपर ऐसे सोलार पैनल लग रहे हैं। तो किसानों की जो ट्यूबवेल होती है या कुएं की जो मोटर्स होती है वो अब इससे चलेगी, ठीक है। आपको कोई लाइट का प्रॉब्लम नहीं, कब आ रही कब जा रही है, आपको दिन भर जो है चलती रहेगी जब तक सनलाइट इसमें मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये सरकार बहुत स्तर से इसको प्रमोट कर रही है। अब देखो इसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों सरकार इसको लेकर आ रही है, बहुत अच्छे समझना। देखो, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। भारत सरकार एक ऐसी चीज को प्रमोट कर रही है जिसमें हम एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रखें और किसानों को भी ज्यादा फायदा हो। तो इसको देखते हैं हम, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन डीजल, ठीक है, क्योंकि मान लो किसान जो है वो जनरेटर चलाता है, ठीक है, तो डीजल जलाना पड़ता है, ठीक है। और ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी, या फिर उसको बिजली कहाँ से प्राप्त होती है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से प्राप्त होती, तो वो जो है वो खत्म हो जाए, वो उसके ऊपर डिपेंड ना रहे। उसके अलावा क्या, इनकरेज इको फ्रेंडली लो कार्बन और फार्मिंग प्रैक्टिस। इससे कार्बन भी बहुत कम प्रोड्यूस होगा, बहुत मिनिमम होगा, मतलब होगा ही नहीं, ना के बराबर ही होगा इसमें तो, ठीक है। इको फ्रेंडली होगा, सनलाइट से बिल्कुल चलेगा, और फार्मिंग प्रैक्टिस। और इससे किसान जो है बिल्कुल समृद्ध बनते जाएंगे, क्योंकि उनको जो यहाँ खर्च करना पड़ रहा है ना, जो पैसा उनको इलेक्ट्रिसिटी का देना पड़ रहा है, वो एक बार इन्वेस्टमेंट में उनको फ्री में हो जाएगा। क्लियर, एक बार इन्वेस्टमेंट। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सेलरेट सोलर एनर्जी एडॉप्शन। देखो, अगर आप देखते हैं कि ओवर 5.02 लाख सोलर पंप इंस्टॉल पूरे भारत में, 5 लाख के करीब पंप इंस्टॉल किए जाएंगे, हो चुके हैं और आगे भारत सरकार इसको बड़े स्तर पर लेके आ रही है। इससे क्या होगा, अवॉइड्स इमिशन ऑफ 1.02 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एनुअली। जो हम एक साल के अंदर बच्चों 1.02, याद रखना, जो कार्बन प्रोड्यूस करते हैं ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, याद रखना, बिल्कुल खत्म हो जाए, ना के बराबर कुछ नहीं रहेगा। ये सिर्फ इससे संबंधित किसान इतना प्रोड्यूस कर देते हैं अपनी किसानी के लिए, अपनी खेती के लिए, याद, इतना डीजल वगैरह ये जला देते हैं। क्लियर है। तो ये सिग्निफिकेंस इस योजना के। उसके बाद क्या है, इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी एंड डाइवर्सिफाइज इनकम। यहां किसान को इनकम भी मिलेगी। कैसे मिलेगी इस एनर्जी से? देखो आप, रिलायबल एंड कोस्ट इफेक्टिव इरिगेशन सोर्स हो जाएगा,
ठीक है ना, किसान को बार बार खर्च करने की जरूरत नहीं, हर बार बिजली बिल देने की जरूरत नहीं होगी। फिर फार्मर कैन सेल सरप्लस सोलार पावर टू द ग्रिड। किसानों को जब तक जरूरत है आप पंप यूज करिए, बाकी आप उसको क्या करिए, सेव करिए, प्रोड्यूस करिए और किसको बेच दीजिए आप, ग्रिड को। उससे आपको क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, यानी सरकार ही आपको पैसा भी देगी बिजली खरीदने के लिए, तो किसानों को डबल फायदा हो गया। फिर इन्वायरमेंट बेनिफिट, अब इन्वायरमेंट बेनिफिट के लिए तो हमने देखा ही है, देखो रेड्यूस ग्राउंड वाटर डिप्लेशन इन द एफिशिएंट पंपिंग, क्योंकि पंपिंग में एकदम ज्यादा पानी नहीं खींचता, बहुत आराम से इसमें, ताकि ये होगा कि वाटर लेवल जो हमारे अर्थ का बना रहेगा। डिक्रीज ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जो अभी हमने CO2 की बात की, तो ये भी सब कुछ इनका धीरे धीरे कम होने लगा पूरे भारत में, किसान अगर इस योजना का यूज करने लगे तो। गवर्नमेंट अभी बड़े स्तर पे इस योजना को लेकर आ रही है। देखो इंप्रूव रिसोर्स इफिशिएंसी के लिए सरकार और क्या कर रही है, देखो शिफ्ट इरिगेशन एनर्जी सोर्स में 1986 की बात करूं मैं, 86-87 में 39 इलेक्ट्रिक पंप, कितने थे, 39 इलेक्ट्रिक पंप थे, लेकिन 2017-19 में 76 इलेक्ट्रिक पंप है। इसका मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गए अब। तो इससे क्या हो रहा है, अब देखो डिक्लाइन डीजल पंप यूज, रिड्यूस फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी। अब क्या होगा बच्चों, अब ये होगा कि पहले बहुत कम यूज हो रहे थे, अब ज्यादा हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पंप हो रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है कि जो डीजल पे डिपेंडेंसी है, जो पंप है वो खत्म हो जाएंगे, और जो फॉसिल फ्यूल यानी जो कोयले से इनसे बिजली बन रही है वो भी अब बिल्कुल, मतलब वो तो बनेगी, लेकिन किसान उसका यूज कम करेंगे, कहीं ना कहीं सोलार पर जो है सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो पूरे भारत के अंदर एक नई क्रांति आ जाएगी। भारत सरकार इसमें बड़े स्तर पे अभी प्रयास कर रही है। आपने देखा हो इसमें हर जगह किसानों को ये सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही ताकि वो इसे खरीदें। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, ये तो हमने अच्छी बात की, लेकिन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इसमें, देखो चैलेंजेस आ रहे हैं हाई इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ सोलार इक्विपमेंट। करीब अभी जैसे कुछ दिनों पहले यही सूर्य योजना का एक वो आया था उसमें 1.5 लाख रुपए कुछ लग रहे हैं, लेकिन सरकार ने बोला कि हम सब्सिडी देंगे, लेकिन किसानों को एकदम इतने पैसे लगाना बड़ा थोड़ा सा असमंजस रहता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है। फिर लेक ऑफ अवेयरनेस एंड टेक्निकल नो हाउ अमंग फार्मर। अब किसानों को एक तो बार बार क्या कोई मिस्टेक आ गई तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, टेक्निकल कैसे क्या सुधारे क्या करें, ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद मेंटेनेंस आफ्टर सेल सपोर्ट रिमेन वीक इन द रूरल एरियाज। ठीक है ना, क्या होता है ना कि आपने एक बार किसी चीज को सेल कर दिया तो आपके जो लोग हैं, जो कंपनी के लोग हैं, वो बार बार चेक करने चाहिए, बार बार, नहीं तो किसान भी उस पर ध्यान नहीं देंगे, कुछ दिन चलेंगे और वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस है जिसमें सरकार को काम करना है, लेकिन सरकार इसको लेकर बहुत अच्छे से योजना चला रही है। अब देखो कौन कौन सी योजना के तहत किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। देखो तो की रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव अंडर NSM नेशनल सोलार मिशन, याद रखना ये गवर्नमेंट ने इसको शुरू ही कर दिया पूरे इंडिया में, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ नेशनल सोलार मिशन, याद रखना। तो देखो PM की कुसुम योजना स्कीम जो हमने पढ़ी ऊपर, इसके तहत भी सोलार पंप है ना, डिसेंट्रलाइज सोलर एनर्जी फॉर फार्मर्स, इनको दी जा रही, ये अलग योजना। एक योजना कौन सी, PM सूर्य घर, यहां तो किसानों के लिए हो गई, अब ये हर घर पे याद रखें, मुफ्त बिजली योजना, एक बार लगाओ जीवन में आपको फिर बहुत 10-20 सालों तक कुछ नहीं करना है। तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रूफटॉप सोलार पैनल फॉर हाउस होल्ड, कई लोगों कई घरों के ऊपर आपने देखा होगा लगी रहती है, ये वही PM सूर्य घर, ताकि कहीं ना कहीं अब इस चीज को प्रमोट किया जाए हर फील्ड में। उसके अलावा देखो PLI स्कीम फॉर सोलार मैन्युफैक्चरिंग, PLI जो ना प्रोडक्शन लिंक, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें हर कहीं ना कहीं इस स्कीम के तहत, ठीक है, इस स्कीम के तहत हर डिपार्टमेंट के अंदर सोलार सिस्टम का यूज किया जाता है। बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सोलार PV मॉडल्स, रिडक्स इंपोर्ट द डिपेंडेंसी, ताकि हम अपनी चीज करेंगे तो विदेशी चीजों को हमें लेना ही नहीं पड़ेगा। फिर सोलार पार्क बनाएंगे, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे, फैसिलिटी लार्ज स्केल सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, बड़े बड़े भारत सरकार ने आपने देखा मेगा पावर प्रोजेक्ट लगा रखे, एक साथ
कई सारे हजारों पैनल्स बिछा रहे हैं। अब तो इवन आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि जो नर्मदा रिवर है, ओंकारेश्वर, वहां पर और रिवर के ऊपर जहां हमारा डैम बना उसी के ऊपर हम जो है पूरा सोलार पैनल बिछा दिया हमने। तो ये सरकार का इनिशिएटिव जो इस योजना में काम आ रहा है। लेकिन टारगेट विजन भी सरकार चाहती है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2033 हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनहैंस एनर्जी सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनेंगे। रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, जो दुनिया में बात हो रही है कि कार्बन का यूज कम करो, हम बहुत कम कर देंगे इससे। डाइवर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, और भारत को एक अच्छी ग्रोथ की तरफ हम ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन चैलेंजेस यहाँ भी है, लैंड एक्विजिशन हॉटलेस। अगर आपको कहीं जमीन के ऊपर बिछाना है तो कहीं लोगों की जमीनें होती है, जमीन नहीं देना चाहते हैं, इसमें बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी निजी प्रॉब्लम होती है। किसान भी अपनी जमीन क्यों दे, ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। एनर्जी स्टोरेज लिमिटेशन है, इतनी एनर्जी को हम कहाँ स्टोर करेंगे, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। और नीड फॉर मोर अफोर्डेबल फाइनेंशियल ऑप्शन, आपको लोगों को और ऑप्शन देना पड़ेगा, जिससे किसान या कोई भी हाउस होल्ड फैमिली के लोगों को लगे कि हमें बहुत सस्ते दामों पर मिल रहा है। से योजना चल रही है बहुत सस्ते दामों पर, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ा सा रहता है ना, प्रॉब्लम रहता है कि और सब्सिडी ज़्यादा मिले। तो ये हमने बात की पीएम कुसुम योजना की बात की और नेशनल सोलार मिशन की हमने बात की। इन योजनाओं के क्वेश्चन आपसे, क्योंकि अभी आपने देखा हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट बहुत गवर्नमेंट बढ़ाई, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम यूपीएससी में, एनडीए सीडीएस में, करंट अफेयर्स में जरूर पूछे जाएंगे बच्चों। तो जो चीज़ें हमने बताई वो बहुत अच्छे से आप इसको पढ़िए। हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।